बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो को बआसानी मिल सके। नेज़ उसे सहरा आज़म अल दुनिया और अल रबीउल खाली भी कहते हैं। अल हक़ाफ़ हक़फ़ की जमा है जिसकी लुग़वी माना रेत के बुलंद व बाला, वसी व अरीज़ टेले हैं। बयाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तस्वर नहीं किया जा सकता। मौत के इस वहशतनाक वादी के जानिब रुख करना ख़ुदकुशी के मुतरफ़ है। यही वजह है कि मुकामी बदुओं से लेकर मुहिम जो सियाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शे फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत के सतह पर जंबिश तक नहीं होती। यह सहरा अल्लाह की खुली निशानियों में से एक है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल हक़ाफ़ नामी उस भयानक वादी को देखकर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता कि यह किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरोसब्ज़ शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद वल बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कद्दावर ज़ोरावर इंसान थे। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, ना बूढ़े होते, ना बीमार होते, ना दांत टूटते, ना नज़र कमज़ोर, तंदुरुस्त व तवाना रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ऐसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। अल फजर, हज़रत मौत और निजरान के दरमियानी इलाके अल-हाक में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल हक़ाफ़ में रहने से मुतल्लिक़ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ़ में डराया। अल हक़ाफ़ 21। अल्लामा जलालुद्दीन सियोती अपने तफसीर दर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत ज़ोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्ती, इनके बुतों के नाम हमूद और रहब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ़र व शिरक में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी मुआशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल इक़वाल और फासिद ख़यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। चुनाचे कुफ़र व शिरक के समंदर में गर्क कौम आद के बदअमालियाँ जब अपने आखिरी हुदूद पार कर गईं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद को पैगंबर बना। चुनाचे कुरान करीम अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारी कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तुम उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अक्ल नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको उस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ़ एक ही अल्लाह की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो तुमको जिस अज़ाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास ले आओ।
ہود نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو وعظ نصیحت کرتے رہے، کبھی انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب نازل ہوا اور قوم عاد تباہ ہو گئی۔